सोचिए कल बारिश होगी या नहीं। क्या ये टीम मैच जीतेगी? हम रोज ही ऐसी संभावनाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यानी संभावना सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है। ये एक जबरदस्त लॉजिक है जिसके अपने कुछ साफ सुथरे नियम होते हैं अनिश्चितता को समझने के। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम किसी भी चीज के होने के ऑड्स यानी उसकी संभावना को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? और बस यही सवाल आज हमें गाइड करेगा। हम कुछ दिलचस्प पजल सॉल्व करेंगे और इसके जवाब ढूंढेंगे। तो आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, उन्हें एग्जाम के सवालों की तरह मत देखिए। इन्हें समझिए दिमागी पजल्स की तरह। हर पजल में प्रोबेबिलिटी का एक जरूरी सिद्धांत छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली पजल से। इमेजिन कीजिए एक सिक्का उछालना और एक पासा फेंकना। इन दोनों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, आपस में कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पहली पजल ऐसी ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटनाओं के बारे में है। तो पजल ये है, मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी। इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इवेंट बी की 0.8। सवाल ये है कि इन दोनों में से कम एक के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब है कि एक इवेंट का रिजल्ट दूसरे इवेंट के रिजल्ट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। वही सिक्के और पासे वाला एग्जाम्पल, दोनों के नतीजे एक दूसरे से आज़ाद हैं। देखिए, कम से कम एक को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक शॉर्टकट। क्यों ना हम इसका उल्टा सोचें। चलिए हम ये पता लगाते हैं कि दोनों में से कोई भी इवेंट ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर जो जवाब आएगा उसे सीधा 1 में से माइनस कर देंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। स्टेप 1, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये होगी 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। सिंपल। स्टेप 2, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो होगी 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। अब दोनों के ही न होने की प्रोबेबिलिटी के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 को 0.2 से, जो हुआ 0.1। और आखिर में इस कोई नहीं वाले केस को 1 में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस 0.1 और हमें मिलता है 0.9। और ये रहा हमारा जवाब 0.9। तो देखा, कभी कभी सीधा रास्ता लेने से बेहतर है उल्टा सोच लेना। यही तो कॉम्प्लीमेंट रोल की खासियत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी पजल की तरफ। इस बार हमारे पास एक ऐसा सिक्का है जो कह सकते हैं थोड़ा सा बायस्ड है, थोड़ा भेदभाव करता है। और इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो पजल को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक